बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बात करते हैं जी मुल्की सियासी सूरत हाल में, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से बड़ा फ़ैसला है जी, जिसमें नवाज शरीफ का जो उनकी ताहयात नाअहली थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको कालअदम करार दे दिया गया। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उन पर जो नाअहली है वो ताहयात नहीं होगी बल्कि 5 साल तक नाअहली होगी। उसके मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बरी हो गए केस से। नवाज शरीफ पर 2017 में जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी जानिब से ताहयात नाअहली का केस जो है वो सुनाया गया था, जिसके बायस 2018 के जो इलेक्शंस थे उनमें जो नवाज शरीफ साहब है वो एलिजिबल नहीं थे और वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था। लेकिन खैर अब ये जो है वो फ़ैसला जो है वो 7 रुकनी बेंच ने कल सुनाया, जिसके तहत जो है वो नवाज शरीफ का जो फ़ैसला है नवाज शरीफ के हक़ में, ये 6-1 से आया। 7 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया, जिसमें एक जो जस्टिस है, जस्टिस याह्या खान, उन्होंने जो है वो इसकी मुखालफत की और बाकी जो 6 जजेज़ हैं उन्होंने इसको कालअदम करार दे दिया। और उनके मुताबिक ये जो है वो ताहयात नाअहली जो है वो किसी भी सियासतदान पर नहीं होगी। और ये जो नाअहली होगी ये सिर्फ़ 5 साल के लिए होगी। तो इसका कहीं न कहीं फ़ायदा जो है वो इमरान खान को ज़रूर होगा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो है वो एक केस जो है वो कल भी उसकी भी रूबकारी हुई है। इमरान खान के ऊपर जो साइफ़र केस था उससे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को जो है वो ज़मानत मिल गई है। और इट मीन्स कि इमरान खान साहब जो है वो अब साइफ़र केस के मामले में बिल्कुल जो है वो बरी हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अगर इसके अलावा कोई इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है तो आप इनको रिलीज़ कर सकते हैं, जेल से डिस्चार्ज कर सकते हैं, इनको रिहा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान के ऊपर मज़ीद 2 केसेस हैं, जिनमें तोशाखाना केस है और 190 मिलियन पाउंड्स का है, तो खैर ये 2 केसेस हैं जिसके बरक्स अभी इनका फ़ैसला आना बाकी है। तो खैर ये इतने स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वो इश्यूज़ नहीं हैं जो कि साइफ़र केस का मामला था, जिसमें इमरान खान को जो है वो बड़ी कामयाबी मिली है। और कहा ये जा रहा है कि जो नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला जो है वो 5 साल की सज़ा जो है वो थी और वो ख़त्म होगी, और जो कि पहले ताहयात थी और उसको सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 5 साल कर दिया गया। और उसके मुताबिक जो है नवाज शरीफ जो है वो 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं और नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल जो है वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान को भी होगा, क्योंकि अगर साइफ़र केस में वो जो है वो ज़मानत उनको मिल सकती है, तो तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड का जो फ़ैसला है, जिसको शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी ये कहा है कि उन्होंने एक मिसाल दी है, ये कोई परवेज़ खटक साहब की तज़हीक नहीं है, बल्कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक मिसाल दी कि ये इतने कमज़ोर केसेस हैं कि जितने परवेज़ खटक जो है वो कमज़ोर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये परवेज़ खटक से भी कमज़ोर केसेस हैं, ये तोशाखाना का केस और जो क्या नाम है 190 मिलियन पाउंड का है। तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं ये इमरान खान को बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका, और इमरान खान भी जो है वो जेल से रिहा हो सकते हैं। और कल एक इमरान खान की जानिब से ये भी बयान सामने आया जब वो सहाफ़ियों से बात कर रहे थे जेल से, कि अब जल्द ही वो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी स्पीच जो है वो करने वाले हैं, एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बायस कहीं न कहीं लग रहा है कि शायद वो अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने अवाम हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको ये जो है वो इलेक्शन के हवाले से तैयार रहने की जो है वो हिदायत करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे और पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में कहेंगे। तो ये कहीं न कहीं मोटिवेशनल स्पीच होगी जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये एक अच्छी बात है मेरे ख़्याल से। मैं भी ये समझता हूँ कि 5 साल की नाअहली ये ठीक है, ताहयात नाअहली वाला मामला जो है वो किसी पर नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं नवाज शरीफ के साथ जो है वो बाकी लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिसमें इस्तेहकाम पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो क्या नाम है, जहांगीर तरीन हैं, इसी तरह और जी हमारे पास मियां नवाज शरीफ बज़ाते ख़ुद, उनको भी बड़ा फ़ायदा हुआ था। और कहीं न कहीं इमरान खान जो है वो जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनको भी ये फ़ायदा होने वाला है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए एमबी पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।